पर्सनैलिटी ही ऐसी बना रखी है, लोग नफरत करने के बाद भी कॉपी करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे आप सब आइयो बच्चे होंगे। तो गाइस मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ने। सिद्धार्थ हो चुका है रेडी। आज सिद्धार्थ के स्कूल में आज सिद्धार्थ के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन है। सो ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए रेडी करा है मैंने। इसका ट्रेडिशनल ड्रेस का था, धोती थोड़ी छोटी हो गई, मैंने कहा कोई मैनेज हो जाएगा आज। उसके बाद तो पता नहीं कब पहने का, ये काम तो छोटी हो रही है उसकी, है ना। सो बस इसका भी टाइम होता है तो छोड़ के आते हैं हम स्कूल, फिर मिलते हैं आके, ठीक है। एक कुर्ता इसका ये है, ये वाला नया, ये भी नया है, वो भी नया ही है। चलो गाइस मिलती हूँ आके। दिवाली सेलिब्रेशन है स्कूल में आज सिद्धार्थ के। तो सिद्धार्थ को क्या है, मैंने रेडी आज जाना था ट्रेडिशनल ड्रेस में। सो ट्रेडिशनल ड्रेस का लुक अभी पूरा दिखाती हूँ पैक से मैं आपको, ठीक है। तो गाइस ये है सिद्धार्थ का लुक कुछ ऐसा। आज सिद्धार्थ के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन है तो ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलाया था स्कूल। सो ये है, देखो छोटा बच्चा है क्या। हाँ गाइस आज आ गए हमारे पिताजी भी, और दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। और एक बात और शेयर करेंगे हम अभी आपसे, पहले शेयर ही कर लेते हैं। तो गाइस हाँ, तो पापा आ गए हैं और पापा जा रहे हैं हमसे बहुत दूर दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। शर्मा जी गए हैं सिद्धार्थ को स्कूल से लेने, तो लेके आते हैं तो मिलवाते हैं क्या यार, दिवाली की साफ़ सफाई करेंगे तो मैं दिखाती हूँ। तो ये वाला कमरा है जो कि पहले हमारी पार्लर वाली मैडम का था। सो ये ही देखिए झाड़ू फेंका ये वाला कमरा हमसे कितनी दूर चले गए, दूर देख रहे हो, 2 कदम की दूरी पे कमरा है सामने। तो ये वाला कमरा इन्होंने ले लिया है रेंट पे फिलहाल। पहले हमारे साथ थे ना, तो अब बेचारे अलग हो रहे हैं, है ना, बंटवारा कर रहे हैं बंटवारा। अब ऊपर का फ्लोर हमारा पूरा सेपरेट हो गया, ये हो गया इनका फ्रंट का, और उधर हो गया हमारा। वो रहा आगे शर्मा जी भी, हाय देखो लाइट पकड़ के ला रहा सिद्धू। इतना भारी सामान उठवा रहे बेटे, कैसे इतना भारी सामान उठवाया पापा ने, सामान उठवा रहे भारी। आज धोती कुर्ता पहन के गया था सिद्धू स्कूल। तो ये कर रहे हैं अपने कमरे की साफ सफाई, ठीक है। अभी हमसे हो रहे हैं अलग, मगर वो अलग है, वो बहुत हो गए साथ में, जाओ अलग रहो क्या है, मेरे बाल गंदे हो जाएंगे धूल मिट्टी से। जो लोग सोचते थे ना कि सामने वाला रूम पापा ने रेंट पे ले रखा है, पापा किराया देते हैं, है ना, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा था, है ना। तो क्लियर कर दूं, ये वाला रूम हमारा अपना है जो कि रेंट का नहीं है। ये वाला ये, ठीक है। वो वाला जो जिसमें हम रहते हैं दिखा देती हूँ। और जो ये वाला रूम है ये भी हमने रेंट पे लिया है, ठीक है। ये वाला जिसमें भी हमारा सामान सुमून है, ठीक है। क्योंकि पंखा खोल गया, क्योंकि कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि पापा ने सामने रूम लिया हुआ है, पापा उसका रेंट देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पापा ने अब रूम लिया है। पहले पापा अलग रहते थे, मतलब रहते इसी बिल्डिंग में थे लेकिन दूसरी साइड रहते थे, ठीक है। वो भी 1 महीना 2 महीना। उसके बाद पापा हमारे साथ ही आ गए थे, हमारे साथ एक ही छत में एक ही घर में रहते थे, ठीक है। तो अब पापा अलग हो रहे हैं। अब पापा ने कहा ऊपर का ही फ्लोर, मतलब रूम खाली मिल गया तो पापा ने ले लिया, अदरवाइज़ वो भी साथ में ही रहते हैं क्योंकि उनके भी यार दोस्त वगैरह आते हैं मिलना जुलना। तो इसलिए पापा ने कहा यहाँ अच्छा नहीं लगता बेटी के घर में बुलाना, तो इसलिए मुझे भी मिलने वगैरह, अब काम भी ऐसी है ट्रैवलिंग का, सो इसलिए। और तो सिर्फ इस वजह से वो रूम लिया गया है, जिससे कि पापा के भी आए गए हों तो मिलने अपना उधर ही रूम में बैठ जाएं, ठीक है। अब इधर नहीं अच्छा लगता उन्हें बेटी के रूम में बुलाना, क्योंकि हमारी भी अपनी घर गृहस्थी है इसलिए। सो सिर्फ इसी रीज़न से पापा ने अपना रूम लिया है रेंट पे। बोल रहे थे 4000, 3500 हमने करवा दिया है, तो 3500 रुपये रेंट में हमने पापा को वो रूम किराए पे दिलवा दिया है,
ठीक है। जैसे हमने पहले वो रूम अर्चना को दिलाया था, जब से चाबी हमारे पास थी, अब वो रूम हमने सेम पापा को दिला दिया है। ठीक है गाइज। क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही थी कि शर्मा क्या एक और किराया कमरा ले लिया है, उसका रेंट पापा देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब पापा ने अपना रूम रेंट पे लिया है, जो कि मैंने दिखा दिया। हाँ भाई, ये वाला कमरा पापा ने लिया है, इसका किराया पापा देंगे। ठीक है। क्योंकि भैया कुछ चीज़ों को क्लियर करके चलना ही सही रहता है, बाद में इल्ज़ाम लगते हैं बड़े बड़े। तो इसलिए कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, बस। ठीक है। अब उनका जो पापा का बेड है वो कल खाली करके मैं रूम में रखवा दूँगी। उनका भी रूम अच्छे से सेट कर दूँगी। चलो से ये भी हो गया कि ऊपर के तीनों फ्लैट हमारे हो गए, है ना। ऊपर का पूरा फ्लोर हमारा हो गया, रेंट पे ही सही, लेकिन ये वाला तो अपना है ही। बाकी के सामने, हाँ, बाकी के 2 हो गए अपने आमने सामने के, उसमें भी चाबी हमारे पास ही रहेगी। पापा तो अधिकतर बाहर ही रहते हैं काम पे। आजा आजा। यहाँ सिद्धार्थ आ गया स्कूल से, चाहे के नानू को देखेगा। एक बल्ब भी लेके आ गया, मैं बल्ब में डालते। बल्ब भी लेके आ गए। यहाँ आ गए सिद्धार्थ स्कूल से। हैं? एक बुक देखी देते आधा है। बॉटल मिल गई? हाँ हाँ, ये दी। हाँ, किचन में रखो। कहाँ थी? स्कूल में ही? हाँ। खाना नहीं खाया? हाँ। आई घर में आए बिजली वाले भैया, घर में चला बिजली का काम। हाँ, कपड़ा चेंज करो, बिजली का काम चल रहा है। शर्मा जी आ गए सिद्धार्थ को लेके। तो गाइस, यहाँ पे शर्मा जी ने बिजली वाले भैया को लगा रखा था काम के लिए। तो यहाँ पे पापा कर रहे थे अपने कमरे की सफाई, जो पापा ने न्यू रूम लिया है उसकी साफ सफाई हो रही थी यहाँ पे। तो गाइस, घर का हाल देख सकते हो, सब फैला पड़ा है यहाँ, क्योंकि टीवी लगेगा बाद में, तो टीवी के लिए लगवा रहे हैं प्लग वगैरह, बोर्ड वगैरह। इधर 2 लाइट लगवा दी है ऊपर बड़ी, पहले एक थी ना, 2 पट्टी लगवा दी इधर। अभी टीवी इधर है, तो कुछ टाइम बाद टीवी उधर हो जाएगा, वहाँ प्लग दे रहे हैं। और नीचे लगेगी इधर टाइल वगैरह इधर। बेड भी यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा बेड। सेटिंग अभी चेंज होगी अंदर वाले बेडरूम की भी, बाहर की भी। हाँ हाँ, टीवी लगेगा बाद में। या तोड़फोड़ होगी, तो तोड़फोड़ तो दिवाली के बाद करवाएंगे। हाँ, तोड़फोड़ दिवाली के बाद करवाएंगे। अभी फ़िलहाल बिजली की फिटिंग वगैरह करवा रहे हैं, क्योंकि पेंट वगैरह बाद में पेंट वगैरह होगा, इसलिए। बाकी मैं पापा का दीवान खाली करके देती हूँ, वो भी अपने कमरे की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो दीवान खाली करके यहाँ लगा लेंगे। क्या रहोगे तो लड़ी लूड़ी तो लगा के जाओगे एक दिन पहले। क्या बात कर दी तुमने, लाइट की बात कर दी यार। बोलो पहले वाली, अपने कमरे में बल्ब लगाऊंगा लाइट वाला, ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा। तो यहाँ हो रहा था बिजली का काम, क्योंकि यहाँ टीवी फिट करना है ना, तो इसलिए वहाँ पे बोर्ड लगवा रहे थे। और यहाँ पे मैं पापा को दीवान खाली करके दे रही थी। ये वाला दीवान पापा का ही था, तो जो दूसरा वाला है वो हमारा है। तो मैंने पापा को अपने दीवान के साथ साथ उनके मतलब गद्दा भी हमारा था, मैंने पापा को दीवान गद्दा दे दिया। दीवान पापा का था, गद्दा हमारा था। और पापा का यहाँ पंखा नहीं चल रहा था, तो वो लगवाया। तो गाइस, सिद्धार्थ को छोड़ के आ चुकी हूँ ट्यूशन, ऊपर नीचे थक जाता है इंसान। और अभी देखो, पापा का दीवान दे दिया पापा को, वो अपने रूम का फैन सही करवा रहे हैं। और इधर सारा खरीदा फैल गया। अब सोचूंगी इतना सामान में कहाँ डालूँ, कौन से दीवान में डालूँ। अब ये वाला दीवान जाएगा मंदिर वाले रूम में, सिंगल बेड। और यहाँ के लिए लेके आऊँगी डबल बेड, बस। उसके बाद सारा सामान मेरा डबल बेड में शिफ्ट हो जाएगा, जितना भी सामान होगा। बहुत खिलारा फैल जाता है यार। दिवाली की साफ़ सफाई भी, चलो इस बार दिवाली की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। होनी तो वैसे भी थी। उधर बिजली का काम छिड़ा हुआ है, इधर पप्पू ने दीवान खाली करवा दिया। वो देखो सारा सामान फैला हुआ पूरा घर। देखो अभी 3 बज रहे हैं, सिद्धार्थ को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और फटाफट सारा समेटूँगी सामान जितना भी है अपना। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करती हूँ। गर्मी। तो यहाँ पे मैंने पापा का कूलर निकाला, पापा का कूलर सेट करके मैं पापा को देख के आ गई थी। मैंने कहा पकड़ो अपना कूलर। और यहाँ पे जो मेरे मम्मी के यहाँ से बर्तन आ रखे थे ना मेरे, वो मैंने सारे पापा को दे दिए। मैंने कहा अपने किचन में सजा लो, अच्छे लगेंगे सामने सजे हुए।
तो गाइस इसमें जितने भी बर्तन थे मेरे एक्स्ट्रा कांच के बर्तन जो घर से मम्मी के यहाँ से मुझे मिले हुए थे शादी के भी, वैसे भी कांच के बर्तन मम्मी ने दिए थे ना, गिफ्ट आइटम वगैरह जो भी था सब मैंने पापा को दे दिया। अपने जो भी एक्स्ट्रा था मेरे पास बर्तन मैंने कहा तुम अपना यूज़ कर लेना। यहाँ मुझे ये मिल गया मेरा सूटकेस वापस, ये मेरी शादी का ही था ये सूटकेस भी। इसमें मैं अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा साड़ी वगैरह है फिलहाल वो डाल के कॉर्नर में रख दूँगी, है ना। जब बेड आएगा तब आएगा तो ये सारा यहाँ फैलेगा नहीं, खलेरा, है ना। तो ऐसा कर देती हूँ, सारी साड़ी वाड़ी इसमें रख देती हूँ। हैवी साड़ियाँ जो कम पहनती हूँ मैं वो। तो यहाँ मेरी जितनी भी हैवी अच्छी साड़ियाँ थी वो सारी मैं अपना सूटकेस में रख रही थी खोल के। तो ये बैग में रखे हुए थे, मैंने कहा 1-2 बैग कम हो जाएंगे। बाकी ये मेरी शादी की साड़ियाँ थी जो शर्मा जी और मैं गए थे लेने। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग खुद ही करी थी इनके साथ जाके। तो सारी साड़ियाँ मेरी पसंद की है, हैवी एक से एक बढ़ के साड़ियाँ हैं। कभी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी मैं आपको अपनी शादी की साड़ियों का। तो जितनी भी बढ़िया साड़ी थी वो सब मैंने यहाँ रख दी, जो कि मतलब पार्टी वार्टी हो, कभी कहीं पहननी हो तो निकाल के अपना सूटकेस से पहन लूँगी, है ना। और ये वाली जो है इसमें मेरी जितनी भी है सारी ऑनलाइन साड़ी कलेक्शन है, जितनी भी मैंने मतलब ऑनलाइन मंगाई हुई है वो साड़ियाँ थी। ये रख दिए सारे चट्टे इधर मैंने काम के लिए, और जा रही हूँ फ़ोन चार्जिंग पर लगाने का काम मेरा निपट चुका है। ये 2 बैग खाली हुए हैं, इसमें अभी और सामान रखूँगी अपना ही तय लगा के। तो यहाँ बाहर वाले रूम में बिजली का कनेक्शन हो रहा था बोर्ड का। यहाँ पे मतलब ना बोर्ड लगाना था, क्योंकि जो वाला बोर्ड है वहाँ उस वाले बोर्ड पे मंदिर वाले पे ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे बोर्ड लगवाया इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए। यहाँ लग गया ये स्विच, जो कि अभी इन्वर्टर मतलब जो मंदिर की लाइट वगैरह है वो यहाँ लगेगी। और ये ट्रे लगवा दी है इधर फ़ोन चार्जिंग वगैरह के लिए, क्योंकि उस वाली लाइन में क्या है इन्वर्टर नहीं है, लाइट जाती है ना तो मंदिर में अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए ये वाली लाइट मतलब कनेक्शन हमने इसका यहाँ से दे दिया। बाद में कभी मुझे यहाँ मतलब बेड वगैरह डालना पड़े तो मंदिर थोड़ा इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये इधर से कनेक्शन हो जाएगा। जैसे सिंगल बेड यहाँ डाल दिया, इसलिए अभी देख रहे हो सारा घर फैला हुआ है। अभी स्टूल भैया नीचे ले गए हैं, भैया स्टूल लेके आए तो उस टेबल के ऊपर चढ़ के ये पंखे वंखे साफ़ करूँ, गंदे हो रहे हैं ये भी तो सब साफ़ करूँगी। पहले भैया का बिजली का काम हो जाए, उसके बाद यहाँ भी देखो धूल मिट्टी कितनी हो गई, देख रहे हो। तो सब लगी हुई हो, इसी साफ़ सफाई करती हूँ, निपटाती हूँ। ये देखो पूरा घर फैला पड़ा है मेरा, क्या हाल हो रही है स्पीकरों की। करते हैं काम, बस स्टूल खाली होके आ जाएगी, बारी में लगूंगी, सारे जाले वाले उतारो, फिर मिलते हैं। स्लीपर पहन के जाना, ध्यान से जाना, स्टूडियो में अंधेरा है। हाँ तो गाइस सीढ़ियों में लगवा रहे हैं जीने में पूरे में लाइट, क्योंकि लगा दी। लगा दी हाँ, क्योंकि जल्दी नहीं लाइट जल नहीं रही। नहीं ठीक, अभी उसको ठीक है स्लीपर पहन के जाओ, क्योंकि इस बिल्डिंग में क्या है कोई भी लाइट लगाने को राजी नहीं होता है। 2-3 बार सिद्धू गिर गया, एक बार हमारा कोरियर बॉय गिर गया, क्योंकि पूरा मतलब ना जीने में अंधेरा रहता है इसलिए। तो अब दिवाली भी आ रही है तो जीने में शर्मा जी ही। हाँ लेके दे दे पापा को, चला रहे हैं नीचे से, देख के जाइए अंधेरा है अभी। हाँ तो नीचे से चलेंगे ना। ये बल्ब वगैरह इधर ना जीने में सारे में बल्ब वगैरह लगा दिए हैं, बिल्डिंग में पूरा अंधेरा है। 2-3 बार सिद्धू गिर गया, हमारा कोरियर बॉय गिर गया, तो इसलिए बल्ब वगैरह लगा रहे हैं। भैया चाहिए, किसी की जेब से यहाँ पैसे नहीं निकलते हैं सोसाइटी वालों की, इसीलिए शर्मा जी अपने पास से लगवा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की चिंता है भैया बहुत, चोट चाट लग जाए इससे अच्छा है लगवा लो। सोसाइटी वालों को तो दिखता नहीं है, तो इसलिए शर्मा जी ही लगवा रहे हैं। बल्ब वगैरह लाइट वगैरह करवा रहे हैं नीचे काम। अब स्टूल गया हुआ है नीचे, स्टूल आया तो मैं काम घर के शुरू करूं। तार वार सब फैली हुई है, वायर वगैरह। तो यहाँ स्टूल खाली होके आ गया था, तो फिर मैं लगी थी फ़ैन वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि फ़ैन वगैरह भी गंदे हो गए थे। गंदे इसलिए भी हो गए थे क्योंकि डस्ट वगैरह का काम हुआ बहुत ज़्यादा। ड्रिल मशीन चली थी तो उससे धूल मिट्टी हो गई थी, तो सारी मतलब वॉच वगैरह साफ़ करी, सीनरी वगैरह साफ़ करी, वॉल साफ़ करी, क्योंकि ड्रिल मशीन से बहुत मिट्टी निकलती है ना, इसलिए
तो मतलब जितनी भी थी मैंने वॉल वगैरह सब अच्छे से साफ़ करी। फिर जाले वाले लग गए थे वो साफ़ किए। दिवाली आती नहीं है, दिवाली भैया दिवाला तो अलग निकालती है, थकान और हो जाती है त्योहारों पे। अब एक दिन के त्यौहार के लिए इतनी तैयारियां करनी पड़ती है क्योंकि भैया दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए तो बस मैं लग गई थी। शर्मा जी मुझे पकड़ाए जा रहे थे सामान वगैरह, तो अच्छे से मैंने वॉल वगैरह साफ़ करी, वॉच साफ़ करी, सीनरी वगैरह साफ़ करी। तो शर्मा जी कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी। तो फिर मैं इधर अपना दूसरी वाली वॉल पे आ गई थी। यहाँ पे ड्रिल मशीन करी थी, बोर्ड स्विच लगाया था नया, तो यहाँ भी मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ भी मैंने क्लीन वगैरह करा, जाले वाले झाड़े ऊपर से। तो अच्छा लगता है मतलब ना साफ़ सफाई करना। काम टाइम तो बहुत लगता है बट कोई ना, करना तो है ही, खुद से ही करना है। धीरे धीरे करके दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के अपना कर लेते हैं साफ़ सफाई वगैरह। तो यहाँ पे हमने साफ़ सफाई करी अपना। उसके बाद यहाँ पे ने बॉक्स के ऊपर भी यहाँ पे ड्रिल मशीन का काम हुआ था, तो उसमें भी धूल मिट्टी डस्ट बैठ गई थी। फिर इसको भी क्लीन करके मैंने मंदिर के पास रखी है। मंदिर के बगल में जगह खाली थी ना, वहाँ पे ना बेंच रखी हुई थी, तो बेंच हटा दी मैंने वहाँ से और बॉक्स मैंने वहाँ रख दिए। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं सेटिंग करके, बहुत अच्छी सेटिंग हुई है दोबारा से। फिर मैं आ गई थी दूसरा वाला पंखा साफ़ करने, मैंने वाला फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ, ये भी गंदा हो गया। तो बस टेबल रखा था, टेबल पर चढ़ के मैंने अपना साफ़ किया। शर्मा जी बैठे हुए थे, सिद्धू भी अपना लगा पड़ा था मस्ती में। बाहर का कमरा क्लीन करके हम दोनों आ गए थे अंदर वाले रूम में। तो शर्मा जी अंदर जाले वाले झाड़ रहे थे सारे। उसके बाद शर्मा जी ने फ़ैन वगैरह साफ़ किए अंदर वाले। मैंने कहा बाहर के मैंने कर दिए, अंदर के तुम कर दो, क्योंकि अंदर के क्या बेड पे चढ़ के हो जाएंगे। तो उसके बाद काम करके निपटे ही थे। उसके बाद आ गए थे हमारे भैया। तो मतलब जल चाहो तो घुमा सकते हो, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। काम करके निपटे थे इतने हमारे टीवी वाले भैया आ गए थे टीवी सेट करने। तो शर्मा जी ने स्टैंड ना पहले ये वाला ऑनलाइन देखा था, फिर इन्होंने कहा भैया ने तो हमारी शॉप पर भी है, तो इन्होंने फिर भैया से ही बोला आप ही लेके आ जाना अपनी शॉप से। तो ये अरविंद भैया हैं हमारे, टीवी वगैरह घर के काम सारे यही करते हैं टीवी से रिलेटेड। तो ये वाला बोर्ड इतना अच्छा, मतलब स्टैंड इतना अच्छा है ना, इससे हम जैसे मर्जी टीवी को घुमा सकते हैं, आगे पीछे वगैरह सब कर सकते हैं। वो भैया करके दिखा रहे थे कि जैसे चाहे आप वैसे इसको घुमा सकते हो। ये मार्केट में भी न्यू आया और ऑनलाइन शर्मा जी क्या है कि यूनिक चीज़ें देखते रहते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो इन्होंने ऑनलाइन देखा था। तो गाइस नई गृहस्थी जुड़ रही है, ये देखो ये धनिया, मैंने दे दी धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, हल्दी, चाय पत्ती। अकेले आदमी के लिए बहुत है छोटा पैकेट। चीनी पाउडर और चीनी, आटा, चावल जीरा, हैं, जीरा जीरा तो भूल ही गए बेटा, गृहस्थी की मेन चीज़ तो भूल ही गए। गृहस्थी जुड़ रही है, गृहस्थी जुड़ रही है। अच्छा दाल उसमें ये छोटा, देखो ये छोटू भी लगा पड़ा। सोयाबीन कितने किलो का डब्बा लाए थे? 5 किलो। तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा तो मम्मी की तरह तोड़ दो दाल। तो यहाँ पापा भी आ गए थे, ससुर जी मेरे तो टीवी देख रहे थे। पापा को भी टीवी की सेटिंग बहुत अच्छी लगी, स्टैंड भी बहुत पसंद आया पापा को। करते हैं ब्लॉग का एंड। काम निपटने में तो नहीं आ रहा, खैर अभी दिवाली में है कुछ टाइम थोड़ा बहुत। तो मेरी मतलब साफ़ सफाई आज दोनों कमरे मैंने उधर के निपटाए हैं। लाइटें वाइटें 2 दिन से बिजली वाला लगा पड़ा है, बिल्डिंग में लाइट लगवाई है, घर में लाइटें लगवाई हैं। मतलब लाइट मीन्स बिजली के बोर्ड वगैरह जहाँ जहाँ फिक्स कर रहे थे वो आवाज़ को करना, जहाँ बिजली के बोर्ड वगैरह थे वो फिक्स करवाए हैं। ये सारा खेलेगा समेट के रखा है, फिलहाल यहाँ रखा हुआ है। अब बेड की व्यवस्था करते हैं, आएगा दिवाली के बाद बेड वगैरह तो रखा जाएगा दीवान के अंदर। फिलहाल तो यहीं रखी हुई हैं, जितनी भी साड़ी थी मैंने सब यहाँ लगा दी। जितनी भी मेरी हैवी साड़ियाँ थी शादी की लहंगा वहंगा जो भी था सब मैंने इसमें नीचे सूट कैसा शादी वाला उसमें रख दिया है। बाकी मेरा सब इधर है। ये सूट सिलवाने हैं मुझे अभी, ये दोनों वो सिलवाऊँगी। तो बेड इधर है एक, और ये भी फिलहाल नीचे कुछ ऐसा मैट्रेस वगैरह बिछा दिया है मैंने, है ना। और इतना थक गए ना, यहाँ से साफ नहीं आएगा। इतना थक गए ना, 2 दिन से लगे पड़े हैं काम 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 काम, पूछो मत, हालत ख़राब हुई। तो इतना थक चुके हैं 2 दिन से। बिजली वाला भी लगवा रखा, घर में काम भी चल रहा है। और फिर अभी है ना, अभी सफाई ज़्यादा भी डीपली सफाई, मतलब जो था जाले वाले पंखे वंखे साफ़ सफाई वो तो हो गई है। बाकी साफ़ सफाई होगी दिवाली के बाद, क्योंकि घर में दिवाली के बाद, क्योंकि घर में काम चलेगा दोबारा से। तो उसके बाद जो धूल मिट्टी तोड़ फोड़ होगी घर के अंदर, टाइलें वगैरह लगेंगी,
तो फिर घर में गंदगी दोबारा मचलने वाली है, इसलिए कुछ ज़्यादा फैला नहीं रही हूँ मैं। बस अब मेरी किचन रहती है साफ़ सफाई के लिए। कल कपड़े धोंगी, साथ ही साथ किचन समेटूंगी, फ्रिज साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, बालकनी है, बाकी सब हो गया। बाकी शर्मा जी और ये जीने वगैरह धोएंगे, जीने की सफाई करेंगे, बिल्डिंग की सफाई करेंगे नीचे से, क्योंकि यहाँ ना स्वीपर वगैरह जल्दी से मिलता नहीं है। देखा था स्वीपर लेकिन मिला नहीं, तो ये हैं नीचे हैं, तो दोनों मिलके कर लेंगे हम लोग, दोनों तीनों मिलके। बाकी मैं कल कपड़े वगैरह धोऊंगी। काम बहुत ज़्यादा, दिवाली की सफाई ऐसी होती है ना, दिवाला निकाल के जाती है और थकावट अलग कर देती है। टीवी भी लगवाया, टीवी की सेटिंग करवाई, क्योंकि जिस वॉल पे लगा था उस साइड बेड आएगा, वॉल दोबारा टूटेगी उधर की, इस वजह से। तो इन्होंने कहा पहले बिजली के स्विच वगैरह करवा दूँ, क्योंकि बाद दिवाली के बाद पेंट करवाएंगे। पेंट करवाते हम अब की, लेकिन बीच में श्राद्ध पड़ गया था, तो श्राद्धों में पेंट वगैरह नहीं होता, तो इसलिए नहीं करवाया। वो भी हम अब बाद में ही करवाएंगे दिवाली के बाद, क्योंकि सिद्धार्थ की सर्दियों की छुट्टी पड़ेगी। तो घर में मैंने कहा 10 दिन है, 10 दिन के अंदर 2 दिन का तोड़ फोड़ का काम निपट जाएगा। उसके बाद वाइट वॉश कराना, वाइट वॉश ज़्यादा घिसाई विसाई नहीं, सिंपल वाइट वॉश, पूरा घर वाइट वॉश करवाना है, खाली वाइट कलर मतलब करवाना है ना, है लाइट बंद कर दो। तो वो करवाना है। हेड वॉश करवा के आई थी, सारे बालों में से डस्ट बैठ गई है ना दोबारा से, देख रहे हो। कहा मैंने शर्मा जी को, मैंने कहा मेरे को वो करवाना, स्पा करवाना पड़ेगा एक और, कह रहे कोई नहीं करवा दूंगा। तो बस धूल मिट्टी ऐसी हो रही, कपड़े भी ऐसे हो रहे हैं ना। 2 दिन से ही टी शर्ट पहनी हुई मैंने, इतनी गंदी हो गई है टी शर्ट, फुर्सत नहीं मिल रही बिल्कुल भी आराम की, इतना बुरा हाल हो रहा है साफ़ सफाई करते करते घर का। तो चलो गाइस, दिवाली है, दिवाली की साफ़ सफाई तो चलती रहेगी, है ना। मिठाई वगैरह है, और भी काम है, लड़ी वगैरह लगवानी है बालकनी वगैरह में। घर में तो लगी पड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, और बस बाहर भी लगी पड़ी है। बाहर तो नहीं लगाओगे ना लड़ी वगैरह, घर के बाहर भी लगी हुई है लड़ी। हाँ छत पे लगी है, पीछे बाल करेंगे। बस ज़्यादा लड़ी बड़ी ईटा नहीं। की लड़ी वाली बाद में धूल मिट्टी होगी। ये लगा देगा। हाँ, बाद में धूल मिट्टी वगैरह होगी ना, फिर अभी जितना फैलाओगे ना बाद में उतना उतारना पड़ेगा, उतारना पड़ता है, इसलिए फालतू नहीं। इसलिए कुछ मत करो इतना। मैं खुद थक गया यार, नहीं है हिम्मत अब। बस। अगली बार से ठेके में लूँगा, तुम अभी 1000 रुपये लगा जा। नहीं, तोड़ फोड़ का नहीं होता ना, बाद का तो करने में दिक्कत नहीं थी, बाद में तोड़ फोड़ करोगे, फिर अभी सजाओगे, फिर उतारोगे। अब इतना है कि चलो इतना तो घर में तो साफ़ सुथरा हो गया, अच्छा लग रहा है। सफाई करने के बाद ना घर में मतलब चमक और आती है, लगता है कि हाँ भाई दिवाली की साफ़ सफाई हो चुकी है, तो वही चमक आ रही है। बस मेरा कल किचन रहता है, किचन करना है, कपड़े धोने हैं कल, क्योंकि फिर सिद्धार्थ को मंडे को बिल्डिंग की धुलाई करनी है। बिल्डिंग की धुलाई तो कह रहा तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं, ठीक है। मैंने कपड़े धोने हैं, मार्केट भी जाना है। कपड़े, हाँ कल मिठाइयाँ भी भाई बांट दे के आ जाएंगे जिनको देनी है, क्योंकि छोटी दिवाली में तुम कहीं जाओगे नहीं, धनतेरस में तुम कहीं जाओगे नहीं, तो 2 जगह है, 2 जगह अपना निपटा के आ जाते कल हैं। नहीं आऊँगा, परसों आऊँगा। तो परसों ही चल लेंगे फिर दोनों ही। सिद्धू का अगर छुट्टी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर दोनों चलेंगे तीनों ही बाइक से। मम्मी यहाँ देखे आ जाएंगे, अच्छी शादी की जाना है। वो तो तुम और पापा जाओगे ना। मैं अपना जहाँ मुझे जाना है, मम्मी के यहाँ जाना है, एक अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, बस और कहीं नहीं जाती मैं। फ्रेंड कौन है? प्रिया मैडम हमारी, जब जहाँ से आ गया वहाँ भी देना ही है, तो 2 जगह जाएंगे, मिठाई दे के आएंगे। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि आज को लोगों को पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी अंकित शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।